सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो सर्कल के और भी वीडियोस में हमने सर्कल के बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। सर्कल के डायमीटर, कॉर्ड्स, जो भी थ्योरम उससे रिलेटेड थे वो हमने कर लिए थे, प्लस उसके दो एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सर्कल का है, तो उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ थ्योरम्स जो है क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला थ्योरम है, देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी रेडियस का, हमारे पास एक सर्कल ये हो गया, इसमें मैं क्या करता हूं, एक आर्क जो है लेता हूं ए बी। आर्क मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होता है, छोटा या बड़ा पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हम लोग आर्क बोलते हैं। तो ये जो आर्क है ये भी, ये सर्कल के सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। लेट से ये एंगल है एक्स, ये एंगल है एक्स, और यही आर्क अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर, कहीं पर भी किसी दूसरे पॉइंट पर कुछ और भी तो एंगल बना रही होंगी, तो ये एंगल है मान लो y। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 7 वी कैन से दैट कि ये जो आर्क है ना, ये सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, इस केस में एंगल x। तो एंगल x जो है ना, वो यही आर्क सर्कमफेरेंस के साथ यहाँ पर एक और एंगल क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट ए के साथ, इस पॉइंट सी के साथ, और वो एंगल कितना है, y। तो ये क्या होगा, y का जो है ट्वाइस जो है होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है, अगर रिमेनिंग पार्ट में, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस का रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी अगर वो दूसरा एंगल बना रहा होगा, तो वो एंगल से हमेशा सर्कल का सेंटर का एंगल क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जैसे कि ये एक आर्क है, इसने सर्कल के सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया। ठीक है, ए है, बी है, ओ है, और इसी आर्क ने सर्कल के सेंटर के साथ एक और एंगल क्रिएट किया। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। तो सेंटर के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर एक ही आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर के साथ भी एंगल बना रहा है, और यही आर्क सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर अगर एंगल बना रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो किसका क्या होगा, डबल होगा। तो 30 का डबल कितना होता है, 60 हो जाएगा। ये हो गया 60। एक और थ्योरम है हमारे पास, देखो, थ्योरम 8। थ्योरम 8 क्या बोलता है, एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज अ राइट एंगल। मतलब एक सर्कल है हमारे पास ये, और इसका डायमीटर है ये। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक ऐसा लाइन जो कि सेंटर से पास होता है। तो ये इसका डायमीटर है। सो ए बी द डाया ऑफ द सर्कल। तो ये थ्योरम बोलता है कि डायामीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ कुछ भी एंगल बना रहा हो, कहीं पर भी, मान लेते हैं ये ऐसा एंगल बना है, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 होगा। अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी 90 होगा। अगर डायमीटर से यहाँ पर भी नीचे बन रहा होगा, तो ये भी एंगल 90 होगा। यहाँ बन रहा होगा तब भी 90 होगा। मतलब डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ कहीं पर भी कुछ भी एंगल बनाए, वो एंगल हमेशा राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री जो है हमेशा ये होगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर आपको वैल्यूज जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे ये एक आर्क है AB। AB ने क्या किया, सर्कल के सेंटर के साथ 120 डिग्री बनाया। अब आपसे पूछ रहा है कि यही आर्क मान लो सर्कमफेरेंस के P पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी मैंने बताया कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो अभी आपको सेंटर के साथ एंगल कितना बन रहा है, 120, ये पता है, लेकिन अदर पॉइंट्स पर कितना बन रहा है ये आपको नहीं पता है। तो 2 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा, मतलब बाहर पर कितना एंगल बन रहा होगा, मतलब अदर पॉइंट्स पर 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सेम चीज यहाँ भी है, देखो कि ये जो एंगल है, ये दोनों को मिलाकर कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि ये एक आर्क है, ए से लेकर सी, ए से सी लेकर एक आर्क है, ए से डी भी है, तो हमको बड़े आर्क से मतलब है।
तो यहाँ क्यों बड़े आर्क से मतलब है, क्योंकि ये जो AC आर्क है ना, यही B पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना है 100, तो x कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 50 फिगर नंबर 53 में इसने सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो नहीं दिया, बल्कि ऊपर वाला एंगल दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाला एंगल कितना है 240। अब आपको पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है, तो ये टोटल एंगल मिलकर कितने बनाएंगे 360। 360 में से ऊपर वाला कितना है 240 है, तो बचा कितना, नीचे वाला बच गया 120, तो नीचे वाला एंगल है 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो फिगर नंबर 54 है, इसमें कंसेप्ट यूज होगा थ्योरम नंबर 8 का, क्योंकि यहाँ पर ये जो B पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कौन बना रहा है AC, एंड AC इज अ डाया ऑफ सर्कल, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा 90 होगा। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 50 है। अब आपको पता है कि किसी भी सर्कल में या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180, तो आपको पहला एंगल पता है 50 है, दूसरा एंगल पता है 90 है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 140, तो बचा कितना 180 में से ये वाला बचा 40, तो ये एंगल कितना होगा 40 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों थ्योरम को यूज करके आप क्या करोगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद थ्योरम नंबर 9 क्या है, देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब अगर एक ही सेगमेंट से अगर दो एंगल बने हुए हैं तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल जो है होंगे। अब सेगमेंट आपको पता है, ठीक है, एक ऐसा मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाला एक ऐसा लाइन जिसके नीचे का एरिया, तो एक ही अगर सेगमेंट से अगर एंगल बना है तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर 60 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड। ये देखो P से लेके Q तक क्या एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड भी किस पर बनता है, आर्क पर ही तो बनता है ना। तो PQ अगर एक कॉर्ड है तो यहां से लेके सरकमफेरेंस का P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस ये क्या होगा, ये एक आर्क होगा। ठीक है, तो ये जो आर्क है ना, ये सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, देखो PRQ इज 50 डिग्री, मतलब अभी आपको सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो नहीं दिया, बल्कि उसने बोला कि ये देखो, मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि PQ इज अ आर्क which is making an angle of 50 degree with the another point of the circumference। तो ये एंगल अगर 50 है तो बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 7 मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एंगल POQ है, मतलब सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो जो आर्क है वो सर्कमफेरेंस के साथ कोई दूसरा एंगल जो बनाता है उसका डबल होता है, मतलब PRQ का क्या होगा डबल होगा। ये हमेशा याद रखना, कोई आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जितना एंगल बनाता है, ये एंगल उसी आर्क का द्वारा बनाया गया कोई दूसरा पॉइंट पर जो एंगल होता है उसका डबल होता है। तो यहां पर देखो हमको कितना पता है, PRQ पता है, देखो कितना है 50, सो 2 into 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। सो एंगल POQ विल बी 100 डिग्री। ये चीज समझ में आ गया, ये है 100 डिग्री। लेकिन इसने आपसे ये एंगल नहीं पूछा, इसने पूछा कि आप बताओ OPQ कितना होगा, एंगल OPQ मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब एक चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल OPQ में ये जो वैल्यू ऑफ OP है ये इक्वल है किसके, OQ के। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर एक सर्कल में अगर दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो लेट से ये एंगल है x और ये एंगल है y, तो OP का अपोजिट एंगल कौन है y, OQ का अपोजिट एंगल कौन है x, तो x और y दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, मतलब एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल O तो अभी अभी हमने निकाला हुआ है, ये 100 है, और ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या है x और y है इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल भी आपस में सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को किसी एक एंगल के नाम से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो x प्लस x हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो एंगल OPQ कितना होगा आपका 40 डिग्री जो है होगा। ठीक है,
चीजें इजी है, बस थ्योरम आपको समझनी है कि सर्कल में कोई भी आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बनाता है वो एंगल क्या होता है, उसी आर्क के द्वारा किसी दूसरे पॉइंट पर बनाए गए एंगल से डबल होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट हमने यूज किया। और दूसरा कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज किया है कि अगर एक ट्राइंगल में अगर दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पीबीओ। अभी देखो आपको पीबीओ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले देख लो पीबीओ है क्या, पीबीओ मतलब ये वाला एंगल अभी आपको क्या करना है, फाइंड जो है करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये वाला एंगल, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो उसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें लिख लो गिवन दैट। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा काफी सारे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। सो गिवन दैट आपके पास गिवन क्या है, देखो एंगल ए ओ बी 50 है, ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखो यहाँ पर एंगल ए ओ बी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है ना। ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री जो है आपको गिवन है। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल पी क्यू बी। पी क्यू बी जो है वो कितना है, वो आपका है 75 डिग्री। ये देखो P ये वाला पॉइंट है, Q ये है B, ये वाला एंगल है आपका 75 डिग्री। अब एक चीज देखो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, फ्रॉम फिगर एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, कुछ देर वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो एंगल 1 है इसका वर्टिकली अपोजिट कौन होता है, एंगल 2। ये अगर एंगल 3 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन होता है, एंगल 4। 1 और 2 इक्वल होंगे आपस में, 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो एक लाइन है एपी, दूसरा लाइन है ओबी, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पर। तो ये 75 है तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, 75 जो है हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब देखो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करने वाला हूं, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, अब आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ओ प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल एंगल, इसको एंगल ओ नहीं लिखेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर एंगल ओ को मेरे को लिखना है तो मैं एंगल ओ का नाम कैसे लिखूंगा, ए ओ क्यू। ठीक है, उसके बाद अगर क्यू को लिखना है तो ए क्यू ओ, और अगर एंगल ए को लिखना है तो ओ ए क्यू। ये तीनों एंगल मिलकर कितने बनेंगे, 180। बेसिकली पहला वाला जो मैंने नाम लिखा है ना ए ओ क्यू, देखो जब भी एंगल का नाम लिखता है, जैसे मान लो एंगल ए बी सी लिखा हुआ है, तो इस एंगल का मतलब क्या होता है, जो बीच में लिखा होता है ना उसको ये बताता है। तो ए बी सी मतलब एंगल बी को बता रहा है, अगर मैं सी ओ डी लिखूंगा तो वो एंगल ओ को बता रहा है। तो उसी तरीके से ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू मतलब ओ को बता रहा है। ए क्यू ओ, ए क्यू ओ मतलब क्यू को बता रहा है। ओ ए क्यू, ओ ए क्यू मतलब इसको बता रहा है। तो देखो ए ओ क्यू तो अभी हमको पता है कितना है, ए ओ क्यू 50 डिग्री है। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद देखो दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है ए अब देखो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ए ओ क्यू कैसे 50 हो गया, हमारे पास तो ए ओ बी इज इक्वल टू 50 है। अरे भाई नाम में क्या रखा है, देखो ए ओ क्यू बोलो तब भी यही एंगल आ रहा है, ए ओ बी बोलो तब भी यही एंगल आ रहा है। बस पहले बार बोलने से इतना छोटा सा साइड आ रहा है, दूसरी बार में बड़ा सा साइड आ रहा है, एंगल तो वही है ना, तो इसीलिए वो भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए ओ क्यू अभी अभी आपने बताया है कितना है, 75 है, और मेरे को चाहिए ओ ए
क्यू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 50 और 75 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 125, 125 प्लस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। फिर इसके बाद देखो एंगल ओ ए क्यू, यहां से क्या होगा, ये इधर जाकर 180 में से जब 125 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 डिग्री जो है आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री। अब एक चीज देखो, आपने छोटे क्लासेस में एक और चीज पढ़ी होगी कि अगर एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मान लो ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल है ना वो आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल ये होगा, ए सी का अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी उसी चीज का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। कौन से ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इसमें देखो ये जो ओ से लेके ए तक का जो लेंथ है और ओ से लेके पी तक का जो लेंथ है, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये दोनों लेंथ आपस में क्यों होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। और एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं ना, सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ ए का अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, एंगल ओ पी क्यू बोल सकते हो। ओपी का अपोजिट एंगल कौन है, ओ ए क्यू बोल सकते हो। और ओ ए क्यू देखो हमारे पास कितना है, ओ ए क्यू अभी हमारे पास निकल कर आया 55 डिग्री, इसका मतलब ये होगा 55 डिग्री। तो मैं यहां से इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ये जो एंगल है ना, ये वाला छोटा एंगल, इस एंगल की वैल्यू में कितना लिख सकता हूं, 55 डिग्री जो है मैं लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं इसी में। अब एक काम करते हैं हम लोग, अ, अभी लेते हैं ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब देखो ओ ए पी कहाँ है, ये है O, ये है A, ये है P। तो इसमें ये वाला एंगल, मतलब अभी ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखो अभी हमको ये वाला हिस्सा नहीं पता है। मान लो ये एंगल 2 है और ये मान लो एंगल 1 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से एंगल O मिलेगा ना। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल 2 ही है, तो एंगल 2 50 डिग्री है। लेकिन अगर ओ ए पी में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको एंगल 1 भी क्या होगा, मिल जाएगा। तो मैं इस ट्राइंगल में लिखूंगा एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो एंगल ओ है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन से दो पार्ट में, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे दो पार्ट में बटा हुआ है। एंगल ओ तो 55 डिग्री है, एंगल पी भी 55 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 55 और 55 कितने हो जाएंगे, 110, 110 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है। तो 50 प्लस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 180। अब ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 160 और 160 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना आएगा, 20 डिग्री जो है आएगा। तो देखो ये जो छोटा वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल जो एंगल 1 है, ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, 20 डिग्री जो है होगा। देखो सर्कल चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड तो है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आपको वैसे कॉम्प्लिकेटेड लेवल का दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जैसा दिया है उस हिसाब से हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब ये एंगल हमको पता चल गया। अब मैं लूंगा लास्ट में एक ट्राइंगल ओ पी बी। ठीक है, ओपीबी में देखो ओपी और ओबी ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस कहलाता है। तो अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल ओ पी
बी, ठीक है। OPB देखो, OPB, इसमें OP और OB आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो OP इज इक्वल टू OB। तो देखो OP का अपोजिट एंगल कौन है, OP का अपोजिट एंगल है, अब ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना ना, ये वाले ट्रायंगल पे, ये वाला जिसमें मैं रेड कलर चला रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे ना। तो देखो OP का अपोजिट एंगल है PBO, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल PBO। OB का अपोजिट एंगल कौन है, देखो OB का OPB, OPB है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल OPB। अच्छा, मैंने आपको रीजन बता दिया, लिखाया नहीं था, यहां पर भी मैंने आपको वही कंसेप्ट यूज किया था, कहां पे, ये देखो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OP, और मैंने यहाँ पर ये एंगल लिख दिया था। तो इसके होने का मतलब, ये जो मैंने लिखा ना अभी, इसके रीजन, ये वाले का रीजन और ये वाले का रीजन, दोनों रीजन सेम होंगे। आप दोनों जगह एक ही चीज लिखना, क्या, एंगल अपोजिट टू equal side of a triangle, equal sides of a triangle are equal। मतलब दो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल थे, देखो इसके अपोजिट साइड, ये दोनों क्या है, साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसका मतलब है, इसको मैं अगर कुछ देर के लिए हटा दूं तो इसका एंगल का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री है। और अभी देखो, अभी अगर मैं इस वाले पूरे एंगल को कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये वाला जो पूरा एंगल है, इस वाले एंगल को मैं ले लेता हूं x, और इस वाले एंगल को ले लेता हूं y, और मेरे को PBO ही चाहिए, इसका मतलब मेरे को एंगल y चाहिए। अब मैं उस ट्रायंगल में लगाऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, देखो ये जो 20 डिग्री है, मतलब ये जो था, इसका नाम मैंने क्या दिया था, एंगल 2 दिया था ना। सो एंगल 2 प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू होगा 180 जो है होगा। तो एंगल 2 हम लोग पहले से ही निकाल कर रखे हुए 20, एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल है, देखो ना, PBO का नाम भी तो हमने वही दिया है ना, देखो एंगल पीबीओ को मैंने क्या नाम दिया है, y दिया है, और OPB को मैंने क्या दिया, देखो यहां से OPB को मैंने दिया है, अभी बस नाम दिया हूं ना मैं x। अब ऐसा नहीं कि ये लिखना जरूरी है ही का, नहीं लिखना जरूरी नहीं, बस चीजों को आसान बनाने के लिए मैं नाम दे दिया हूं उनको। तो 20 डिग्री प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ये 20 उधर जाकर माइनस होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 160। अब देखो x और y दोनों आपस में सेम है, तो मैं क्या एंगल x को, इस x का नाम चेंज करके y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को y चाहिए। तो y इंटू वाई प्लस वाई एड होकर कितने हो जाएंगे, 2y, 2y इज इक्वल टू 160, यहाँ से 2 इसको जाके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री जो है आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो वापिस से एक बार समझ लो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला एंगल 75 है, तो इसको भी हमने 75 बनाया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। फिर मैंने क्या किया, ये जो एंगल था, इस एंगल की वैल्यू मैंने ढूंढा, तो ये एंगल मेरे को मिल गया। अब ट्रायंगल OAP में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी, तो मैंने क्या किया, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कंसेप्ट को मैंने यूज किया, और उस कंसेप्ट को यूज करके मैंने इस एंगल को भी 55 दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने OPB में फिर से मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, और इस एंगल 2 छोटे वाले एंगल की वैल्यू मैंने निकाली। फिर जैसे ये छोटा वाला एंगल मेरे को पता चल गया, मैंने OPB वाले ट्रायंगल में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन इस समय एंगल मतलब साइड OP और साइड OB दोनों इक्वल थे, इसीलिए उसके अपोजिट एंगल को मैंने इक्वल दिखा दिया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो मेरे पास आंसर जो है निकल कर आ गया। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक चीज देखो, ये टोटल एंगल मिलकर कितने होंगे, एक स्ट्रेट एंगल है,
एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180, लेकिन बीच में यहां से एक लाइन ऐसा चला गया जिसका एक पार्ट 70 है, तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 180 होंगे। इसका मतलब ये है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों मिलकर होंगे 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, पढ़े हो गया आप लोग। AOC है हमारे पास 70 डिग्री, तो BOC हमारे पास 180 है, तो एंगल BOC यहां से कितना आ जाएगा 110 डिग्री जो है आएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 110। अब इसके बाद देखो इन ट्रायंगल OBC में, OB क्या है सर्कल का रेडियस, OC क्या है सर्कल का रेडियस। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। अब इस ट्रायंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में कैसे लगाओगे, एंगल BOC मतलब 110 वाला एंगल प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा 180। BOC की वैल्यू है 110 डिग्री, x प्लस x हो जाएंगे 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 110 धन 2x बराबर 180 हो जाएगा। फिर ये 110 इधर जाकर माइनस होगा तो 2x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 70 बचेगा, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 35 डिग्री जो है आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 35 डिग्री जो है होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और आप बेफिक्र रहो। आपके एग्जाम अप्रैल के लास्ट में होंगे, तो वीडियोस मेरे आते रहेंगे। आप ये मत सोचना कि सर आप आधा वीडियो करा के छोड़ दोगे, नहीं, वीडियोस आते रहेंगे। बस आप पेशेंटली अच्छे से वीडियोस को देखते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।